आज इंडिया में हर 10 में से एक इंसान बेरोजगार है। ऐसा मैं नहीं, ये रिपोर्ट कह रही है। The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. यहाँ कोटा में बैठे बच्चे अपनी जान दे रहे हैं। ये 18 साल की लड़की ये नोट लिखती है, मम्मी पापा आई कांट डू जेई सो आई सुसाइड, आई एम लूजर, आई एम वॉश डॉटर, सॉरी मम्मी पापा। यही लास्ट ऑप्शन है। पता है वो लड़की ने सुसाइड क्यों किया? बिकॉज ऑफ वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम। ये कह सकता हूँ कि कोटा भेजा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक छोटी सी इच्छा हमारी भी थी कि हमारा भी बच्चा आईआईटी क्रैक कर सके, एक बेटर फ्यूचर बना सके। तो अब शायद मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी हिम्मत जुटा पाऊंगा कि अपने बेटे को भी कोटा भेज सकूं। जब बजट अनाउंस होता है तो मिडिल क्लास को सिर्फ ठेंगा मिलता है। कोई फ्री स्कीम होती है तो उनको मिलता है जो इन सब से एक्सेसिबल नहीं है, और ये सही भी है, उनको मिलना भी चाहिए। पर हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली का क्या? वो हर एक जगह टैक्स भर रहे हैं, चाहे वो खाने में ही क्यों ना हो। हमसे इनडायरेक्टली टैक्स लिया जाता है और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। आज हमें ओलंपिक्स में मेडल्स चाहिए, पर स्कूल्स में हफ्ते में एक पीरियड होता है, वो भी आधे घंटे का। उसमें भी जो उनके ट्रेनर्स होते हैं वो ये नहीं सिखाते कि बैट को कैसे पकड़ा जाता है, बॉल को कैसे फेंका जाता है, सुनील छेत्री जैसे आइकॉनिक प्लेयर की तरह फुटबॉल कैसे खेले। आधे घंटे में से 10 मिनट तो बेसिक एक्सरसाइज जो कि नर्सरी के बच्चे करते हैं वो करने में ही निकाल देते हैं। जो बच्चे 20 मिनट वो बोलते हैं जाओ तुम्हें जितना खेलना है उतना खेलो। आज हमारे कुछ चैंपियंस एथलीट्स दिल्ली के सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडियन रेसलर प्रोटेस्ट। पता है ये प्रोटेस्ट 18 जनवरी 2023 में स्टार्ट हुआ था और खत्म होता है 15 जून 2023। मतलब 4 महीने 4 हफ्ते और 1 दिन। आखिर 4 महीने 4 हफ्ते और 1 दिन सरकार कहाँ थी? आखिर इतने दिन से सरकार ने कुछ क्यों नहीं बोला? एक्शन क्यों नहीं लिया गया? In January 2023, this year, Indian wrestlers began protesting. What was their demand? An investigation into Brij Bhushan Sharan Singh. He was then the president of the WFI, also a lawmaker of India's ruling party. The wrestlers accused him of sexual harassment, things like groping, stalking, and seeking sexual favors. Around 7 women accused him, but Brij Bhushan did not step down. कोलकाता के एक फीमेल डॉक्टर के साथ क्या हुआ ये तो तुम्हें पता ही होगा। 14 अगस्त की रात को कौन भूल सकता है? रिक्लेम्स द नाइट। हजारों लोग सड़कों पर उतरते हैं और जस्टिस की डिमांड करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स कौन भूल सकता है? पर अब बेटी पढ़ तो लेती है, पर उसे बचाएगा कौन? ऐसे घिनौने लोग से आज हमारे भारत देश का इमेज खराब हो रहा है। और ये पहला केस नहीं है, इससे पहले ना जाने से कितने केस होंगे जिसके बारे में हमने सुना भी नहीं है। पेपर लीक तो लगता है नॉर्मल हो गया है। पता है पेपर लीक से कितने नुकसान होते हैं? वेल तुम्हें नहीं पता। 2024 नीट स्कैम तो सुना ही होगा, अब आगे भी सुनो। सर मैं बोलना चाहूँगी, मैंने इस बार एग्ज़ाम दिया था, मेरे 649 मार्क्स बन रहे हैं और मेरे को कॉलेज नहीं मिल रहा है। पिछले साल इतने नंबरों पे टॉप कॉलेजेस मिल जाते थे और मैं 3 साल से यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ। तो मतलब वो सफाई आके दे जाते हैं केवल। यस सर, वही पेपर लीक हुआ है, ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एनटीए एक्सप्लेन नहीं कर रही है कि कितने बच्चों को कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एनटीए कुछ भी नहीं बता रही है, फालतू के नोटिस दिए जा रही है और झूठी होप्स और सब कुछ। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। ऐसे मीम्स तो सुने ही होंगे, पर क्या ऐसा मीम देखा है? इंडिया इज नॉट फॉर मिडिल क्लास, इंडिया इज नॉट फॉर स्टूडेंट्स, इंडिया इज नॉट फॉर यूथ्स, इंडिया इज नॉट फॉर वुमेन्स। तो क्या अपना प्यारा हिंदुस्तान ऐसे बनेगा सुपर पावर? पता है इंडिया में पिछले 24 घंटे में क्या हुआ? वेल तुम्हें नहीं पता। यूपी में रहने वाली एक टीनेज लड़की के साथ रेप हो जाता है और आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि जिसने वो रेप किया था वो उसके पापा थे। यू हर्ड राइट। बेंगलुरु की एक लड़की पार्टी करके वापस आ रही थी एंड जिस लड़के ने उसे लिफ्ट दिया उसने ही उसका रेप कर दिया। 14 साल की लड़की का रेप उसके टीचर्स कर देते हैं। पता है उसके बाद उस लड़की का क्या होता है? वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाती है। वो 20 दिन से वाराणसी के एक हॉस्पिटल में एडमिट थी। फिर ट्यूसडे ये वो दिन था जब वो इस दुनिया को अलविदा कर देती है। अब बताओ, स्कूल में तो बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, और इसी होप में पेरेंट्स अपने बच्चे, चाहे वो लड़की हो या लड़का, वो उन्हें स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए। पर
अगर ऐसे न्यूज आएंगे तो पेरेंट्स का भी भरोसा उठ जाएगा। वो लड़की क्लास 8th की थी। मैंने तो सिर्फ तुम्हें 3 केस बताया, पर ना जाने से कितने केस होंगे जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। इंडिया की सबसे बेकार चीज मुझे क्या लगती है कि अमीर लोग चाहे तो लॉ भी चेंज करवा सकते हैं। 200 वर्ड कैसे लिखकर तुम जेल से बाहर आ सकते हो, चाहे तुमने किसी का भी एक्सीडेंट क्यों ना किया हो और चाहे तुमने कितना बड़ा क्राइम क्यों ना किया हो। सॉरी, तुम नहीं, सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अमीर लोग के पास ये राइट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया सेफ नहीं है, पर अगर ऐसी न्यूज आएंगे तो इसे और क्या ही लग सकता है। यहाँ पर आए दिन एक ना एक न्यूज आता है। एक लड़के ने अपने ही गर्लफ्रेंड को काट दिया, एक औरत ने अपने ही हस्बैंड का मर्डर कर दिया। ये सब न्यूज सुनने के बाद गूज़ बम्स आते हैं। आज अगर तुम्हें पियून की नौकरी चाहिए तो तुम्हें ग्रेजुएशन या पीएचडी करना होगा। यकीन नहीं हो रहा तो ये रिपोर्ट देखो, यही रियलिटी है। आप लोगों ने ये कहावत तो सुना ही होगा कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। पर रियलिटी क्या है पता है? हम पढ़ तो लेते हैं पर नवाब नहीं, नौकर बनकर रह जाते हैं। पेरेंट्स से ये तो सुना ही होगा कि बेटा 10वीं कर लो फिर तो मजे ही है, बेटा 12वीं कर लो फिर तो मजे ही मजे हैं, बेटा ग्रेजुएशन कर लो फिर तो 1 से 2 लाख की नौकरी पक्की है। और हम ये सब कर भी लेते हैं और उसके बाद वही 9 to 5 जॉब्स और 25 से 30 हजार रुपए की सैलरी। क्या इस सब के बीच में तुमने अपने बारे में सोचा कि मुझे डॉक्टर नहीं, मुझे तो इंडिया के लिए मेडल्स लाने हैं? तुम में से कितने लोगों का इसमें इंटरेस्ट भी होगा, पर तुम कभी इसे अपने पेरेंट्स को बता ही नहीं पाए, क्योंकि तुम्हें कंपेयर किया जाता है। 60% आए तो भी मार पड़ती है, 91% आए तो भी मार पड़ती है, क्योंकि शर्मा जी के बेटे ने 96% लाया था। हमारी सोसाइटी में सबके ब्रेन्स में यही फिट है कि जो कम मार्क्स लाता है वो अच्छा बच्चा नहीं है, पर जो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाता है वो उनके लिए एक हीरे के समान है। द रट्टा सिस्टम हमारे भारत में सदियों से यही चला आ रहा है। एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। तुम्हें स्कूल्स में स्किल्स नहीं सिखाते, वो सिखाते हैं तो सिर्फ रट्टा कैसे मारे। कॉलेजेस हैव लैब्स जिनके अंदर कंप्यूटर्स ही फंक्शनल नहीं है। मतलब इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो वो जो लाखों की फीस लेते हैं हर साल, दैट इज जस्ट फॉर द डिग्री, इट्स नॉट फॉर स्किल्स। A student is just getting a degree after paying 10 lakhs, 20 lakhs rupees to the college. स्कूल और कॉलेज में तो ये तक बोला जाता है कि ये जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है बिल्कुल ऐसा ही लिखो एग्जाम्स में भी, और अगर एक भी वर्ड यहाँ से वहाँ हिला तो आपके मार्क्स जाएंगे। जितना प्रेशर आज के टाइम पे एक स्टूडेंट के ऊपर है, मुझे नहीं लगता कि इतना प्रेशर एक जॉब करने वाले के ऊपर भी होगी। एक टॉक्सिक बात बताऊं, तुम जिस बुक को पढ़ रहे हो वो बुक ऑलमोस्ट इंडिया के सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। वही टेक्स्ट बुक, वही कंटेंट, सिर्फ रट्टा मारा जा रहा है। ये सब स्टूडेंट्स को मालूम भी पड़ जाता है, पर स्टूडेंट्स करेंगे क्या? रट्टा नहीं मारेंगे तो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर वही टिपिकली जो इंडियन फैमिली में होता है वही होगा। इस सब के बीच में अगर कोई इसे बदल सकता है तो वो है पेरेंट्स और गवर्नमेंट्स। पेरेंट्स चाहे तो अपने बच्चे को बोल सकते हैं, बेटा ये सब मत पढ़, रट्टा मत मार, इससे अच्छा कि अपना ध्यान कोई स्किल सीखने में लगा। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो डायरेक्टली सारे स्टूडेंट्स को रट्टा सिस्टम में रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग भी मेरे जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुम्हें तो डिफिकल्टीज के बारे में अच्छे से पता होगा। आज के टाइम में एक मिडिल क्लास ही रह जाता है। इनफैक्ट वो और गरीब होते जाते हैं। आज उनके पास एक अच्छा खासा सैलरी नहीं है जिसे वो सेव करके एक रिस्क ले सके। रिस्क लेना मतलब कोई बिजनेस या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। इनफैक्ट एक मिडिल क्लास इंसान के पास सेविंग रहती ही नहीं है। उनके ऊपर पहले से इतने लोन्स होंगे, EMIs भर रहे होंगे, और इसी सब के बीच में वो घिर जाते हैं। और अगर किसी मिडिल क्लास के पास पैसे बचते भी हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ यही थॉट आता है, क्या होगा अगर मेरा लॉस हो गया तो? तब तो जो मेरे पास है वो भी मेरे पास नहीं रहेगा। और ये थिंकिंग सही भी है। आप लोगों ने तो किसी ना किसी वीडियो में तो सुना ही होगा, एक बार रिस्क लेकर तो देखो। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। ये सेंटेंस बोलना तो बहुत आसान है पर करना इज डिफिकल्ट, एंड इफ इट कम्स टू मिडिल क्लास तो ये और मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर एक गवर्नमेंट एक मिडिल क्लास का जेब खाली कर रहे हैं। अर्बन टैक्स पेयर को टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत है कि उनको रिटर्न में क्या मिल रहा है। मेनली क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंडियन शहरों में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयर पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इतना खोखला है कि जहां सरकार की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ना हो, मेनली घर के अंदर, उधर तो जिंदगी अच्छी है। पर जैसे ही अब घर के बाहर निकले
उधर दिक्कतें चालू। यकीन नहीं हो रहा ना? चलो आप लोग को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेते हैं आप लोगों ने 1 लाख रुपए की एक बाइक ले ली, तो पता है उस 1 लाख में से गवर्नमेंट अपने पास कितना रुपए रखती है? वेल आपको नहीं पता, पूरे 28,000 रुपए, जिनमें से 14,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है और 14,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और जब कोई स्कीम आता भी है, हर आम आदमी को मिलेंगे 3,000 रुपए, तब हम अपने मन में ये इमेज बना लेते हैं कि वो सरकार कितने अच्छे हैं जो आम आदमी के लिए इतना सोच रहे हैं। पर रियलिटी तो ये है कि हमारा पैसा हमसे लेकर हमें ही दिया जा रहा है, इनफैक्ट उससे कम दिया जा रहा है। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, इंडिया को एक बेटर इंडिया बनाना। पर एक इंसान से हम इंडिया को चेंज नहीं कर पाएंगे। हमें जरूरत है बहुत सारे लोगों की जिनका एक ही गोल हो, और आप लोग इसमें हेल्प कर सकते हो। आप लोग ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करना है, और ये वीडियो को लाइक कर सकते हो जिससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला होगा तो सब्सक्राइब कर देना। एट लास्ट, थैंक यू।